देखिए, कल मैनपुरी में चुनाव प्रचार के दौरान धर्मेंद्र यादव भावुक दिखाई दिए। यहाँ वोट की अपील करते हुए धर्मेंद्र यादव फवक रो पड़े और नेताजी को याद कर उन्होंने डिंपल यादव को जिताने की अपील की। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी नेताजी इसलिए जिन लोगों ने नेताजी के बाद के चुनाव चुनौती देने की कोशिश की है, अपने वोट के माध्यम से इतना भरपूर जवाब दे देना, मुंहतोड़ जवाब दे देना कि कभी भी ये लोग नेताजी के नाम का ढोंग न कर पाए। ये मेरी आप सबसे अपील है। खासकर जो लोग 2 दिन पहले श्रद्धांजलि भी कर रहे थे सभी में, वो आदमी डिंपल यादव जी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं घूम रहे। और मेरे मैनपुरी के क्रांतिकारी लोगों, आप बर्दाश्त कर लो इन बातों को। बताओ मेरे मैनपुरी के लोगों। रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम राजा आज रामपुर में शहरी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और सपा समर्थकों से मुलाकात करने वाले हैं। आसिम राजा 10 बार के विधायक आजम खान के बेहद करीबी और भरोसेमंद नेताओं में शुमार हैं। आप जानते हैं जून के महीने में हुए लोकसभा उपचुनाव में भी आसिम राजा सपा के प्रत्याशी बनाए गए थे। हालांकि उस उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने जीत हासिल की, उनको हार का सामना करना पड़ा। और वहीं भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना भी रामपुर विधानसभा सीट के शहरी क्षेत्र में चुनाव प्रचार पर रहने वाले हैं, जिसमें जगह जगह छोटी बैठकें बोलेंगे और बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ता और समर्थकों को जुटा करके चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार होने के बाद सपा के सीनियर नेता और रामपुर शहर सीट के विधायक मोहम्मद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई और ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद से उपचुनाव हो रहे हैं। अब इस सीट पर वोटिंग होगी, उसके बाद रामपुर के लोगों का मूड क्या है, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ ही यहाँ के लोग जाएंगे या फिर बदलाव होगा, इस पर नजर। रामपुर में पूर्व मंत्री नवाब काजिम का आकाश सक्सेना को समर्थन है। सपा को हराने के लिए नावेद मियां का आकाश सक्सेना को समर्थन दिखाई दे रहा है। नूरमहल में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने पूर्व मंत्री नावेद मियां से मुलाकात की और विकास साथ में भाईचारे के लिए आकाश सक्सेना को वोट दे, ये कहा गया है। रामपुर के लोगों से अपील उन्होंने की है। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना को नावेद मियां ने समर्थन दिया है, उनसे मुलाकात की। विकास और भाईचारे के लिए आकाश सक्सेना को जिताना बहुत जरूरी है, ये उन्होंने कहा। रामपुर के लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में आज से जयंत का स्पेशल 21 प्लान लॉन्च हो रहा है। रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज से 2 दिन तक खतौली में कुल 21 नुक्कड़ सभाएं करेंगे, उनको संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। खतौली सीट से प्रत्याशी मदन भैया के समर्थन में रालोद मुखिया जयंत चौधरी 2 दिन में कई नुक्कड़ सभाएं करेंगे। आज 11 और कल 10 नुक्कड़ सभाओं का आयोजन होगा, ये जानकारी। और वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत भाजपा के नेता और मंत्री भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव जीतने को राष्ट्रीय लोकदल ने एक बड़ा प्लान बनाया है और ये प्लान बनाया है जयंत चौधरी ने। इस प्लान को कहा जा रहा है सुपर 21। क्या ये प्लान है और किस तरीके से खतौली की रणभूमि में विजय श्री हासिल करने के लिए किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के नेता रात दिन वहां पर जुटे हुए हैं, यही हम खास बातचीत कर लेते हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सांगवान जी से। राजकुमार सांगवान जी, पहले आपसे ये समझना चाहूंगा, ये सुपर 21 प्लान क्या है जयंत चौधरी जी? देखिए, सुपर 21 क्या है कि जो इस समय चुनाव का कैंपेन चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पहुंचेंगे वहाँ पे, कल पहुंचेंगे। कल वो 11 जनसभाएं करेंगे, 11 मीटिंग करेंगे, 11 गांवों को का कल कैंपेन करेंगे। और परसों मतलब रात्रि विश्राम कल वहीं करेंगे, उसके बाद में परसों 10 गांव का करेंगे। तो 2 दिन में 21 गांव वो कैंपेन करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को फिर एक बड़ी जनसभा करेंगे। उसके बाद फिर 4 दिन वहाँ पे उनका रुकने, पब्लिक के बीच वो सीधे जाने का उन्होंने प्लान बनाया है। और ये बताया कि जो प्रदेश की सरकार वो किस तरह से इन लोगों ने सरकार को बनाया है और उसके बाद में जनता की भावनाओं के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे नौजवान है, चाहे किसान है, चाहे गरीब है, मजदूर है, सभी के साथ। तो ये बातें सिर्फ जनता तक हमें ले जानी है और उसके बाद में मतदान होना है, उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। नतीजों की आपने बात करी तो क्या नतीजे नजर आ रहे हैं आपको? नतीजे तो जनता तो तैयार बैठी है और नतीजे तो पहले भी इनके खिलाफ ही थे,
लेकिन जिस तरह इन्होंने अपनी सत्ता का और उसका जो इस्तेमाल किया है, जो दुरुपयोग किया, मशीनरी का दुरुपयोग किया है, नतीजे तो वो उसके थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सांगवान जी हैं, सीधा कह रहे हैं कि जो तीनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है गठबंधन जीतेगा, और खतौली को लेकर वो सीधा कह रहे हैं कि चुनाव है, मुकाबला जरूर होता है, लेकिन जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी, ऐसा इनका कहना है। हालांकि जो नतीजे होंगे वो देखने वाले होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।